हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड ट्रिगर्ड इंसान का पीसी जो कि लास्ट में ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर तुमने ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो नहीं देखी एंड में, तो आखिरी में उसने बोला कि उसका पीसी फट गया, मतलब कि धुआं आ गया, बदबू आने लग गई। और ऐसा क्यों हुआ? और उनके स्पेक्स में लोग बोल रहे हैं कि उनका i7 जो है वो 3090 को बॉटल नेक करेगा। तो क्या ये बॉटल नेक होगा? उनका पीसी क्यों फट गया? और मेरे को जो है वो बहुत सारे लोग, जब ये वीडियो डाली थी, ये वीडियो कब डली थी? ये 11 जून को डली थी और आज जो है वो 14 जून हो गई। और अब जो है वो मैं इसको शायद अगले दिन 15 को शायद अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। तो मेरे को बहुत सारे लोग पहले दिन, जिस दिन ये वीडियो आई उसी दिन से बोल रहे हैं कि भाई इस पर रिएक्शन दो। लेकिन मैंने रिसेंटली कई सारे और क्रिएटर्स के पीसी पे जो है वो रिएक्शन एंड ओपिनियन जो है वो दिया, पर मुझे लगा कि ज़्यादा ही मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल पे रिएक्शन, तो मेरे को लगा कि नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने ट्रिगर्ड इंसान पे नहीं डाला। लेकिन मुझे आज तक कमेंट्स आ रहे हैं, 4-5 दिन हो गए, लेकिन फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई डाल डाल डाल। तो देखते हैं। और अगेन इंटरेस्टिंग लगा मुझे। देखो ऑनेस्टली मैं एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ ना, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, ट्रिगर्ड इंसान एक इंसान है, और आप एक इंसान हो। आपको पता होगा कि आप हर यूट्यूबर को फॉलो नहीं कर सकते, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रिगर्ड इंसान को फॉलो नहीं करता। मुझे पता है कि ट्रिगर्ड इंसान जैसा एक चैनल है, बट मैं अगेन वीडियो नहीं देखता उनकी, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ उनके बारे में गलत बोल देता हूँ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो आप करेक्ट कर देना, और बाकी तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने एक मस्त सा अपना पीसी बिल्ड किया, ठीक है, और उसके अंदर बम भी फट गया वो आखिरी में जाके। तो ऐसा क्यों हो गया? और ऊपर से क्या सीन है इस पीसी का, क्या मिस्ट्री है इस पीसी की, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ ऑनेस्टली यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। पूरी वीडियो को देख के मुझे एक चीज़ जो बढ़िया लगी, वो बढ़िया ये लगी कि भाई बंदा कहीं पर भी अपने आप को ज़्यादा मतलब बनने की ट्राई नहीं कर रहा है। मतलब मैंने इससे पहले और पीसी जो रिएक्शंस चैनल पे डाले हैं, अगर उनके अंदर आप देखो तो मतलब लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको पीसी के बारे में पता है, और मतलब या फिर जो उन्होंने कंपोनेंट ले रखे हैं वो सबसे बेस्ट हैं। मतलब मेरा पीसी जो है वो सबसे यूट्यूब पे इंडिया में सबसे खतरनाक पीसी है, और मेरा सबसे बेस्ट पीसी है, फलाना फलाना प्रिटेंड करने का वो लोग ट्राई करते हैं। लेकिन ना, मैंने ट्रिगर्ड इंसान की पूरी वीडियो देखी, उसके अंदर बंदा पूरा बोल रहा है कि भाई उसको पीसी के बारे में नहीं पता तो नहीं पता, उसने अपने किसी एक दोस्त से पीसी बिल्ड करवाया, मतलब दोस्त से सजेशन लिया, और उस दोस्त ने उसको जो है वो गलत कंपोनेंट्स सजेस्ट कर दिया, मतलब गलत 3090 का लिक्विड कूल वर्जन सजेस्ट कर दिया, और फिर मजबूरी में उसको लिक्विड कूलिंग करनी पड़ी। उसको तो पता भी नहीं था कि लिक्विड कूलिंग ऐसे करवानी पड़ती है। तो मतलब बंदा पूरा, मतलब जिस तरीके से उसने बताया, जिस तरीके से एक्सप्लेन करा, उसने कोई ये प्रिटेंड करने का ट्राई नहीं करा कि हाँ मेरे को पता था मैं 3090 है इसलिए मैंने लिक्विड कूल कर लिया, क्योंकि लिक्विड कूल करने से टेम्परेचर कम होंगे तो भैया मेरा पीसी फास्ट हो जाएगा, मेरा पीसी सबसे फास्टेस्ट है, मेरा पीसी ऐसा, मेरा पीसी वैसा। वो बंदे ने प्रिटेंड नहीं करा, तो वो पार्ट मुझे काफी अच्छा लगा। नाउ बैक टू द टॉपिक, पीसी में क्या खराबी है। देखो सेटअप ओवरऑल अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉटल नेक की, कि बॉटल नेक का क्या सीन है, और उसके बाद बात करते हैं कि लोग बोल रहे पावर सप्लाई फट गई, ठीक है, और पीसी भी फट गया, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो आपका अगर ये कहना है कि i7 8th जन प्रोसेसर पे 3090 बॉटल नेक होगा, तो जी हाँ, इन सम सिनेरियोज होगा, डेफिनेटली होगा। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझनी होगी कि आप इस पूरी वीडियो को देखो, आपको कहीं पर भी कोई किसी स्पॉन्सर का नाम नहीं दिखेगा। लाइक ये और स्पॉन्सर्ड नहीं है पीसी, ठीक है, या फिर कुछ और किसी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो तुम्हारा ट्रिगर्ड इंसान है उसके पास आई थिंक पीसी ऑलरेडी था, एंड वो बंदा बीच में बोलता भी है कि उसका पीसी था, वो पीसी खराब हो गया था, ठीक है, और खराब हो गया, फिर उसके दोस्त ने उसको 3090 सजेस्ट करा, एंड फिर उसने वो लिक्विड कूल 3090 लगाया, एंड वो लिक्विड कूल, क्योंकि लिक्विड कूल है तो उसको अगेन तुम्हें लिक्विड कूलिंग करनी पड़ेगी तभी वो लगेगा, ठीक है। तो उसने फिर जो है दुकान वाले को बुलाया, फिर ऐसे करके जो भी प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो उसने पूरा पीसी बनवाया नहीं है, उसका एग्जिस्टिंग पीसी था, उसमें उसने 3090 लगवाया, वो भी लिक्विड कूल वाला, जो कि दोस्त ने सजेस्ट किया था। तो इसमें अगर बंदे ने i7 के साथ 8th जन वाला वो भी उसका 3090 लगाया है, तो आई डोंट थिंक कि बंदे की गलती, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि उसको पता नहीं था इस पीसी के बारे में, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप बॉटलनेक की बात करते हो, ट्रिगर्ड इंसान के उसमें पीसी में बॉटलनेक होगा अगर आप 1080p पे खेलते हो। आपको 10 to 12% का देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या गेम खेल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं उस पर। अगर तुम इसे कंपेयर करते हो लेटेस्ट i9 10th जनरेशन से 10900 के 11900 के, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो वो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अगर एकदम निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाना है, तो अगर ट्रिगर्ड इंसान 1080p पे गेमिंग करता है, देन आपको जो है वो 10-12% का जो है वो परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ट्रिगर्ड इंसान 4K पे गेमिंग करता है, देन आपको मुश्किल से जो है वो कोई परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, बिकॉज 4K में i7 8th जन ठीक है, मोर देन कैपेबल है, आई नो कि पुराना हो चुका है, बट 4K में CPU ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करता, CPU ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता, वहाँ पे ग्राफिक कार्ड मैटर करता है। 4K में जो है तुम्हारा 3090 ज़्यादा यूटिलाइज होने वाला है, तुम्हें i7 में ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। ऑल्दो अगर ट्रिगर्ड इंसान इस वीडियो को देख रहा है, या फिर कोई उसका फॉलोवर, या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि उसको जानता है, जिसकी उससे बात होती है, वो देख रहा है, और आप उन तक ये बात पहुँचा पाओ, तो भाई देखो ट्रिगर्ड इंसान के हैं 11.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और आई थिंक मैं पॉजिटिवली ये सोच के चल रहा हूँ कि वो बंदा अपना CPU और मदरबोर्ड इजीली अपग्रेड कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि देखो बाकी सब तो सही है,
मतलब लिक्विड कूलर अच्छा खासा है, हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, रैम भी 16 GB है, मोर देन इनफ है, और ग्राफिक कार्ड भी ले ही रखा है, सीपीयू और मदरबोर्ड ही तो बदलना है। तो वो बंदा जो है वो इजीली अपग्रेड कर सकता है एएमडी या इंटेल में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो चाहे तो, अगर इसी से काम चलाना है देन फिर क्या ही बोले। बाकी अगर उनके पास बजट है तो वो सीपीयू और मदरबोर्ड अपग्रेड करने के अलावा अपने सीपीयू को भी लिक्विड कूल कर सकते हैं, थोड़ा लुक अच्छा आ जाएगा। बिकॉज उनका जो लिक्विड कूल्ड है पीसी वो सिर्फ ग्राफिक कार्ड लिक्विड कूल्ड है, उनका सीपीयू अगर तुम यहाँ फोटो में देख पा रहे हो तो सिर्फ एआईओ से कूल्ड है, वो लिक्विड कूल्ड नहीं है सीपीयू, कस्टम लिक्विड कूल्ड एटलीस्ट, क्योंकि अगेन एआईओ भी लिक्विड कूलिंग ही कर रहा है। एंड यहाँ पे उन्होंने पीसी के ज़्यादा अच्छे शॉट्स दिखाए नहीं है, ऐसे व्लॉगिंग स्टाइल में कैजुअली दिखाए हैं, तो एकदम शॉट्स ढूंढने में मुझे दिक्कत आ रही है मुझे उनके पीसी के, ठीक है। तो ये कुछ ब्लरी सा तुम देख सकते हो, ये उनका पीसी है। बाकी कैबिनेट उनका अच्छा खासा है, लियन ली का O11 डायनेमिक, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट्स है, ठीक है। और अगर सीपीयू भी लिक्विड कूल होता तो लुक अच्छा आता। बाकी पीसी फटने की बात करते हैं तो यहाँ देखो आखिरी में कहीं पे वो बताते हैं कि उनका पीसी जो है वो बंद हो गया और उसके अंदर से बदबू आने लग गई। नाउ आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि कॉज क्या हो सकता है इस इशू का। ट्रिगर्ड इंसान बोलते हैं कि उनका जो है वो हो सकता है पावर सप्लाई फूक गया हो, जो कि हो सकता है पावर सप्लाई फूक गया हो, 100% हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन चीज़ है। आई मीन कॉमन तो नहीं है पावर सप्लाई का ऐसे खराब होना, बट मतलब ठीक है, हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, वो है कॉज, कि क्यों हो गया पावर सप्लाई खराब। नाउ अगर ये एक नॉर्मल कैबिनेट होता, मतलब कि मैं जरा तुम्हें कैबिनेट फिर से दिखा दूँ, ठीक है, तो अगर ये एक नॉर्मल कैबिनेट होता तो जो तुम्हें ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है जहां पे वो 3 पिंक कलर के पंखे लगे हैं वहां पे पावर सप्लाई लगी होती, और हम एज्यूम कर सकते थे कि भाई लिक्विड कूल्ड पीसी में से लिक्विड यानी पानी जो भी है वो लीक हो गया होगा, और उस लीक के चक्कर में पावर सप्लाई के ऊपर गिरा होगा और पावर सप्लाई शॉर्ट सर्किट फट गई, पीसी हो गया खराब और पावर सप्लाई उड़ गई। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो है लियन ली का O11 डायनेमिक, और इस कैबिनेट में पावर सप्लाई नीचे नहीं साइड में लगती है, ठीक है। ये जो साइड में तुम्हें पार्ट दिख रहा है यहां लगती है, तो पावर सप्लाई हो सकता है खराब हुई हो, बट हो सकता है वो इस लिक्विड की वजह से ना हुई हो खराब। क्या पता पावर सप्लाई में चूहा घुस गया, कॉकरोच घुस गया, या पावर सप्लाई फॉल्टी हो, या डस्ट जमा हो रखी है उसके अंदर, या 10 तरीके के रीजन हो सकते हैं पावर सप्लाई के खराब होने के। बट लिक्विड की वजह से पावर सप्लाई का खराब होना अनलाइकली लग रहा है मुझे। अब ये भी हो सकता है कि हो सकता है पावर सप्लाई ठीक ठाक हो, मदरबोर्ड या ग्राफिक्स कार्ड या कोई और चीज खराब हो गई हो, बिकॉज अगेन लिक्विड कूल्ड पीसी है। अगेन अगर कहीं पे थोड़ा बहुत लीक हो रहा होगा, तुम्हारी जो है वो मदरबोर्ड में अगर कोई शॉर्ट हो गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो अगेन बदबू आई होगी तो भाई पावर सप्लाई के अंदर जो है तुम्हारी, क्योंकि ये कॉर्सेर की 1000X पावर सप्लाई है, RM 1000X, और जितनी भी हाई एंड पावर सप्लाईज होती हैं, इवन मिड रेंज पावर सप्लाईज में भी, अच्छे खासी पावर सप्लाईज में भी तुम्हें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, इस टाइप की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मदरबोर्ड या ग्राफिक्स कार्ड में से भी कहीं पे शॉर्ट हुआ होगा तो पावर सप्लाई अपने आप ही बंद हो गई होगी, ठीक है। अगेन ये बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं मैं, अगर पावर सप्लाई ही खराब हो गई होगी तो फिर वो अलग सीन है। बट इस टाइप की पावर सप्लाईज का खराब होना हाईली अनलाइकली होता है। बट अगेन अगर पावर सप्लाई ही खराब हुई है देन फिर तो मैं बोलूंगा कि ट्रिगर्ड इंसान ने जो टैग मारा है ना झंड किस्मत ओपी, तो भाई सच में उनकी किस्मत जो है वो इस मामले में तो झंड निकली, बिकॉज पावर सप्लाईज जनरली खराब नहीं होती, और ये कोई चिंदी विंदी पावर सप्लाई भी नहीं है, ये कॉर्सेर की रेप्यूटेड ब्रांड है। इस टाइप के पावर सप्लाई जो होती हैं वो काफ़ी 1000 वॉट की तुम लगा के चल रहे हो, इस टाइप की जो पावर सप्लाईज कॉर्सेर या कोई भी अगर ब्रांड अगर 1000 वॉट की बना रहा है तो वो काफ़ी हाई एंड होती हैं, और उनके अंदर सारे फीचर्स एंड सारी प्रोटेक्शन एंड सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंटेड होती है। 10-10 साल की वारंटी जो है वो तुम्हें प्रोवाइड करते हैं ये लोग, तो कुछ सोच समझ के करते होंगे, तो हो सकता है डिफेक्टिव यूनिट निकलाओ, कौन जानता है। बट अगेन मैं तो दुआ करूंगा कि मदरबोर्ड फूकाओ, बिकॉज अगेन अगर मदरबोर्ड फूका होगा तो एटलीस्ट ट्रिगर्ड इंसान को एक रीजन मिल जाएगा अपने मदरबोर्ड एंड अपने सीपीयू को अपग्रेड करने का, ठीक है। अगेन पावर सप्लाई फूकी होगी तो फिर क्या ही बोले, फिर तो चांसेस हैं कि पावर सप्लाई से फिर बाकी कंपोनेंट्स को भी डैमेज पहुंच गया हो, बिकॉज अगर पावर सप्लाई खराब हुई है तो देन ये एक बहुत ही वैसी चीज़ हो जाती है, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऊपर से मुझे ही समझ नहीं आ रहा है कि ट्रिगर्ड इंसान एक G102 जैसा माउस क्यों यूज़ कर रहा है। आई मीन प्लीज़ अपग्रेड योर माउस ब्रो, तुम्हारे पास एक हाई एंड कॉर्सेर का 25,000 का कीबोर्ड है। अगर मैं ये होप करके चल रहा हूँ कि ये K95 है, अगर ये K95 नहीं है दूसरा K70 है तो वो भी 15-20 हज़ार का कीबोर्ड है, तो इतना हाई एंड कीबोर्ड 25-26 हज़ार का और एक 1200 रुपये का माउस जम नहीं रहा ब्रो, कम ऑन अपग्रेड योर माउस, ठीक है। बाकी तो देखो उनका पीसी सब कुछ सही है, मुझे तो देखो सब कुछ सही ही लगा। हुआ अगर होगी ये किसी लीक की वजह से ना हुआ हो, ठीक है, बिकॉज अगर लीक की वजह से हुआ होगा तो देन ये एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है फिर, और होप करो कि उनका कोई और कंपोनेंट डैमेज ना हुआ हो अगर लीक की वजह से, क्योंकि पानी फिर और जगह भी फैला होगा। तो लिक्विड कूल्ड अगर तुम्हारा पावर सप्लाई खराब हुई है तो पावर सप्लाई से क्या पता मदरबोर्ड भी खराब हो गया हो या कुछ और डैमेज हो गया हो। देखते हैं क्या सीन हुआ होगा, वो तो जब वो अपडेट करेंगे, उन्होंने शायद अब तक अपना पीसी जो है वो
किसी शॉप वाले को या कहीं पे दे दिया होगा ठीक करने के लिए, वो जो भी अपडेट देंगे कि भाई हमारा पीसी में ये खराब था, वो उस हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी अभी तो देखो हम कुछ ऐसा बोल नहीं सकते बिकॉज वियर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब AIO भी लगा रखा है और लिक्विड कूलिंग भी कस्टम वाली हो रही है, तो तुम ज़्यादा कुछ अपने मन से हाइपोथेसिस कुछ निकाल नहीं सकते ऐसे ही, है ना। और ज़्यादा उन्होंने इन्फो भी नहीं दी है वीडियो के अंदर, बस ये बोला कि गेम खेलते खेलते पावर सप्लाई फट गई, तो ये है। बाकी अगेन इस पीसी को मैं एटलीस्ट देखो, अगर मैं इस पार्ट को इग्नोर करूँ, ठीक है, i7 8th जन को, तो मैं तो इस पीसी को पीसी वाले अप्रूव्ड बोलूँगा, बिकॉज बंदे ने जीरो से पीसी बिल्ड नहीं करा, उसने अपग्रेड करा है अपने एग्जिस्टिंग पीसी में, ठीक है। और एग्जिस्टिंग पीसी में उसने 3090 अपग्रेड करा, बंदे को पता भी नहीं था क्या लेना है, उसके दोस्त ने गलत रिकमेंड किया, तो वो क्या ही बोले उस चीज़ में, है ना। तो दोस्त तो होते ही हैं सबके एकदम एक से एक महान, तो मेरे दोस्त टेक्नीशियन को ही ले लो, है ना, होते हैं महान दोस्त, क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये है, बाकी तो देखो सब कुछ ठीक ही है। ऐसा कुछ उन्होंने कुछ खतरनाक करा नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा उसके ऊपर टिप्पणी करूंगा नहीं, ठीक है। बाकी उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।